आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने से पहले या किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले आपको वार्म अप कैसे करना चाहिए। यहाँ पे जो वार्म अप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं उसको बहुत सीरियस तरीके से और बहुत गंभीरता से लेने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। क्योंकि योगा अगर आपको करना है और योगा के आसन्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो उससे पहले आपको वार्म अप बहुत तमीज़ और बहुत तहज़ीब से करना होगा, नहीं तो आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो वार्म अप को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए और जब आप प्रॉपर तरीके से वार्म अप कर लेंगे, तभी आप योगा को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे। आपको ये जानना है कि वार्म अप के बारे में मैंने क्या-क्या वर्बल डिस्क्रिप्शन दिया है, तो आप इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे राइट साइड पे एक वीडियो पॉपअप होगा, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने वार्म अप के बारे में बहुत अच्छे से वर्ड स्पोकन एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, करके देखेंगे कि वार्म अप कैसे किया जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो वार्म अप जब भी आप करें तो वार्म अप को आप ना 2 हिस्सों में बाँट लीजिए। एक तो प्राइमरी स्ट्रेचेज़ और दूसरा सेकेंडरी स्ट्रेचेज़। अब प्राइमरी स्ट्रेचेज़ क्यों आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रेचेज़ में कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राइमरी स्ट्रेचेज़ में उन बॉडी पार्ट्स को अच्छे से चेक नहीं करेंगे, उन बॉडी पार्ट्स को अच्छे से कवर नहीं करेंगे, तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आपका शरीर फिट है या नहीं है, या आने वाले टाइम पे आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो अगर आपको अपने शरीर को बेस्ट जानना है, तो प्राइमरी स्ट्रेचेज़ को बहुत अच्छे से आज आपको समझना होगा। सेकेंडरी स्ट्रेचेज़ वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वो कोई भी आप मूवमेंट कर सकते हो, वो भी हम इसके वीडियो के एंड में हम उस पे भी डिस्कशन करेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रेचेज़ में आपको क्या करना है, आपको 5 बॉडी पार्ट जो है उनको दिमाग में रखना है। वो 5 बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? आपकी नेक, आपकी रिस्ट, आपके एंकल्स, आपके घुटने, आपके नीज़ और आपकी लोअर बैक। इन 5 बॉडी पार्ट्स को आपको ज़रूर और बहुत ज़रूर चेक करना है, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज़ करें, कोई भी वर्कआउट करें, कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, उसके लिए वार्म अप करें। और योगा में तो ये करना ही करना है, और वो क्यों करना है, वो मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो सबसे पहले आता है आपकी नेक का एरिया। आपको अपनी नेक को चेक करना है कि आपकी नेक की कंडीशन क्या है। तो आप कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी नेक की कंडीशन ठीक है या थोड़ा अ, सोचने वाली है या थोड़ा चिंताजनक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपकी नेक में एक तो स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, कोई नॉट जैसी फ़ील नहीं होनी चाहिए आपको, गाँठ जैसी गर्दन के आस-पास, और आपके गर्दन के आस-पास आपको दर्द फ़ील नहीं होना चाहिए। तो स्टिफनेस नहीं फ़ील होनी चाहिए, नॉट फ़ील नहीं होनी चाहिए, और आपके गर्दन के आस-पास आपको पेन नहीं फ़ील होना चाहिए। वो कैसे चेक करेंगे आप? आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, साइड हेड ड्रॉपिंग। साइड वाइज़ हेड को ड्रॉप करें। ये आपने साइड वाइज़ ड्रॉप किया, नेक के इस पोर्शन को स्ट्रेच करके देखिए। अगर आप इसको हैवी स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो आप हाथ रख लीजिए सिर पे और हाथ से प्रेस कीजिए। इस प्रेशर को और बढ़ा लीजिए ताकि आपको पता चले नेक की साइड की मसल्स ठीक हैं या नहीं। फिर इसी चीज़ को दूसरी ओर पूरा स्ट्रेच करिए, हाथ रख के पूरा हैवी स्ट्रेच, एंड देन धीरे से सेंटर पे। मैं इसका एक-एक राउंड ही कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेशंस है। आप जब वर्कआउट करें तो आप इसके 2 से 3 राउंड, 3 से 5 राउंड भी कर सकते हैं, जैसी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब इसका एक और वेरिएशन कर सकते हैं जिससे आपको नेक की कंडीशन पता चलेगी। इसको नेक ट्विस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि आपने साइड वाइज़, ये देखिए पूरी नेक की ये मसल, यहाँ की मसल आपकी एंगेज होंगी। चिन को आपको जिस डायरेक्शन पे आप हेड को ले जा रहे हैं, उस शोल्डर पे प्रेस करने की कोशिश करनी है। देखिए ये, इसको इधर प्रेस करने की कोशिश करनी है। फिर सेंटर पे आना है। दूसरी ओर चिन को लीड करिए, चिन से लीड करिए और इसको शोल्डर की ओर प्रेस करना शुरू कीजिए। तो आपकी साइड की नेक की मसल्स स्ट्रेच होंगी। तो इससे भी आपको पता चलेगा कि नेक के किसी पार्ट पे पेन तो नहीं है, स्टिफनेस तो नहीं है, कोई नॉट तो फ़ील नहीं हो रही। फिर आप फ्रंट एंड बैक ड्रॉपिंग कर सकते हैं। हेड को देखिए कैसे फ्रंट ड्रॉप करना है, ऐसे। ये आपका गर्दन का पिछला हिस्सा, इसको नेप बोलते हैं।
ये खींचेगा, इससे भी आपको आइडिया आएगा कि गर्दन के आसपास कहीं स्टिफनेस तो नहीं है। फिर पीछे ड्रॉप कीजिए, ये देखिए थ्रोट का एरिया स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेच आपके थायराइड ग्लैंड तक जाएगा, उसकी फंक्शनिंग में भी हेल्प करेगा। तो जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो सर्वाइकल का एरिया, सर्वाइकल क्या है? स्पाइन का अपर एरिया, नेक के आसपास का एरिया, 7 वर्टिब्रेस का सेट, 7 वर्टिब्रेस आपस में ऐसे मिलके सर्वाइकल का एरिया बनाते हैं जिससे आपकी गर्दन मूव होती है। तो ये मूवमेंट करके आप नेक की कंडीशन चेक कर सकते हैं। और एक और चीज, नेक रोटेशन, 1 राउंड क्लॉकवाइज, 1 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। ये तो इन 3-4 तरीकों के, और भी अगर आपको कोई इनोवेटिव मूव लगे जिससे आप अपनी नेक को चेक कर सकते हैं तो नेक को आप चेक कर लीजिए। ये श्योर कर लीजिए कि आपकी नेक पे कहीं भी स्टिफनेस ना हो, पेन ना हो, नॉट ना हो, तो नेक आपकी सेफ। आपको पता है, धीरे धीरे आपको ये आइडिया आने लग जाएगा कि हाँ मेरी नेक ना अच्छे से मूव भी कर रही है, कोई पेन भी नहीं है, इसका मतलब है नेक का एरिया सेफ है। नेक का एरिया सेफ होगा, सर्वाइकल का एरिया सेफ हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड के आसपास का एरिया सेफ हो जाएगा, तो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग भी अच्छी हो जाएगी आपके। तो जो हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, खाली नेक के मूवमेंट करके आप उस चीज़ के भी अगर सिम्टम होंगे बॉडी में उसको भी हटा सकते हैं। सर्वाइकल आपका जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेगा तो आपको ये पता रहेगा यार सर्वाइकल पे काम भी करना है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा आप, अभी मैं पहले रिस्ट और एंकल के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि नेक, रिस्ट और एंकल को किस तरीके की अटेंशन दी जानी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपके रिस्ट। तो रिस्ट को आप ऐसे पहले हाथ स्ट्रेट कर लीजिए पैरेलल, फिर हथेलियों को बाहर की ओर करते हुए फिंगर्स को सीलिंग की ओर फेसिंग करते हुए ऐसे स्ट्रेच कीजिए, फिर डाउनवर्ड स्ट्रेच कीजिए। अब इन 2 स्ट्रेच में एक डिफरेंस है, जब भी आप हाथ फ्लोर के पैरेलल रखें, टो को पॉइंट करें सीलिंग की ओर, तो इस स्ट्रेच को ना आप रिग्रेस करें, मतलब जितना हो सकता है उतना। देखिए मैं कितना खींच रहा हूँ, खूब ज़्यादा खींचिए, क्योंकि ये स्ट्रेच ना आपकी मसल और आपके ब्लड वेसल्स को हिट करता है, तो इसमें आप कितना भी खींचेंगे ये हैंडल हो जाएगा आपके रिस्ट से। ऐसे ही आपके दूसरे वाले ये खींचिए, रिग्रेस स्ट्रेच। बट जब आप इसको डाउनवर्ड करें तो स्ट्रेच को सॉफ्ट करें, क्योंकि ये जो डाउनवर्ड स्ट्रेच है जॉइंट को हिट करता है और रिस्ट आपका वन ऑफ द वीकेस्ट जॉइंट है। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो पहले वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने रिस्ट के बारे में भी बताया। तो ये देखिए, ये सॉफ्ट स्ट्रेच, ये रिग्रेस स्ट्रेच, ये सॉफ्ट स्ट्रेच क्योंकि जॉइंट्स को हिट करता है, और ये रिग्रेस स्ट्रेच क्योंकि ये ब्लड वेसल्स और मसल्स को हिट करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा फिंगर्स के मूवमेंट के साथ आउटवर्ड स्ट्रेच, थोड़ा इनवर्ड स्ट्रेच, थोड़ा स्क्वीज करिए, फिंगर्स को स्प्रेड कीजिए, स्क्वीज कीजिए, स्प्रेड कीजिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, पूरा शोल्डर तक ब्लड सर्कुलेशन आपका फ्लो करेगा। ये, और इसके अलावा आपको और अगर फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है अपने रिस्ट की और अपने एल्बोज की और अपने शोल्डर्स की, तो क्रॉस फिंगर्स इंटरलॉक कीजिए, धीरे धीरे लाइए उसको अंदर से घुमाते हुए आउट स्ट्रेच, देखिए पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। तो इससे भी आपको अपने रिस्ट और एल्बोज की फ्लेक्सिबिलिटी पता चलेगी, बट इसमें रिस्ट को प्रायोरिटी पे रखिए। फिर ये धीरे से दूसरा एंड या आउटवर्ड। तो इस तरीके से आप अपने रिस्ट को भी चेक करिए। रिस्ट का भी सेफ होना जरूरी है, रिस्ट का कनेक्शन हार्ट से भी है, यहाँ से बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट और रिस्ट से कनेक्टेड है, तो इसलिए रिस्ट को आप जितना अच्छा बनाएंगे हार्ट की भी मसाज होगी, हार्ट के लिए भी अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके एंकल्स, एड़ियों के। तो इसके लिए क्या करिए, पहले वन लेग पे बैलेंस करके चेक कीजिए, फिर आउटवर्ड स्ट्रेच, इनवर्ड स्ट्रेच, यहाँ भी वही रूल फॉलो होगा। आउटवर्ड स्ट्रेच, इसको रिग्रेस कीजिए बहुत जितना हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये मसल और ब्लड वेसल्स को हिट कर रहा है। इसको सॉफ्ट कीजिए, क्यों? क्योंकि ये जॉइंट को हिट कर रहा है। ठीक है, आउटवर्ड रिग्रेस, इनवर्ड सॉफ्ट। अदर दूसरे पैर पे बैलेंस, आउटवर्ड रिग्रेस, इनवर्ड सॉफ्ट, रिग्रेस सॉफ्ट, रिग्रेस सॉफ्ट। एंकल जॉइंट को ट्विस्ट करके भी देख लीजिए, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड। अब टोस, इसको स्क्वीज करिए, टोस को स्प्रेड कीजिए, स्क्वीज कीजिए, स्प्रेड कीजिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए। स्क्वीज स्प्रेड, स्क्वीज स्प्रेड। ये ब्लड सर्कुलेशन कहाँ जाएगा? आपके काफ मसल्स को सपोर्ट देगा ये, जब आप टोस को स्क्वीज एंड स्प्रेड करेंगे। आपके काफ्स को आपके बॉडी का सेकंड हार्ट भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये ब्लड को टुवर्ड्स हार्ट थ्रो करता है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द हार्ट। तो क्या होता है, हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को थ्रो करता है और काफ मसल्स वापस ब्लड को हार्ट की ओर थ्रो करने में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इनको सेकंड हार्ट भी बोला जाता है।
तो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई के लिए आप टो को स्क्वीज एंड स्प्रेड कीजिए। ये आपके काफ मसल को भी सपोर्ट करेगा और काफ मसल की फंक्शनिंग में भी सपोर्ट करेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर रखेगा। तो इसके बाद एंकल रोटेशन, आउटवर्ड 2 राउंड, इनवर्ड 2 राउंड, फिर अगेन आउटवर्ड 2 राउंड, इनवर्ड 2 राउंड। ठीक है, इससे आपको अपने एंकल की फंक्शन, इसके अलावा भी एंकल का आपको कोई और करना है, बहुत से लोग करते हैं इनवर्ड ट्विस्टिंग ऐसे, आउटवर्ड ट्विस्टिंग ऐसे, टो पे वॉक करना, हील पे वॉक करना। तो आप ऐसे बहुत अलग अलग तरीके निकाल सकते हैं जिससे आप अपने एंकल्स को चेक करें। तो हमने क्या किया, अपने नेक को चेक किया, अपने रिस्ट को चेक किया, एंकल को चेक किया। क्यों चेक किया, अब ये देखिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के सबसे वीकेस्ट जॉइंट्स में से एक जॉइंट है, सबसे वीकेस्ट पार्ट में से एक पार्ट है। और डेली लाइफ में जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसमें इन तीनों की सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट रहती है। इसीलिए आपको इनको प्राइमरी स्ट्रेचेज में रखना है ताकि आप इनको रेगुलर चेक करते रहें कि ये सेफ है, साउंड है, अच्छे से काम कर रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि आपका शरीर सही से काम करे। ओके, अब आते हैं हम फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट, बॉडी पार्ट, आपके घुटने। आपके घुटने आपके शरीर के लिए सॉकर का काम करते हैं। आपके शरीर थ्रू आउट द डे जो भी अपवर्ड जाना, डाउनवर्ड जाना, कोई भी एक्टिविटी है, जंप करना, रनिंग करना, उससे जो भी जर्क आता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं आपके एंकल्स और आपके नीज। तो यहाँ पे हम नीज को जब चेक कर रहे हैं तो हमको ना तो नीज की फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है, ना नीज की स्ट्रेंथ चेक करनी है। हमको सिर्फ दो चीज़ें यहाँ भी चेक करनी है। एक ये कि नी के आसपास कहीं पेन नहीं होना चाहिए और दूसरा नी जॉइंट से आवाज़ नहीं आनी चाहिए जब भी कोई नी मूवमेंट आप करें। अब ये कैसे पता चलेगा कि नी जॉइंट से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, नी जॉइंट में पेन हो रहा है नहीं हो रहा है? उसके लिए मैंने एक आसन डिज़ाइन किया है जिसका नाम है यौगिक स्क्वाट्स। तो मैं उसको यौगिक स्क्वाट्स बोलता हूँ। योगी विश्राम आसन भी आप बोल सकते हैं, मैंने उसका नाम दिया है योगी विश्राम आसन। तो आइए देखिए इसको कैसे करना है। तो पहले तो आप ये देख लीजिए आपके शोल्डर कितने चौड़े हैं। अपने शोल्डर की चौड़ाई के हिसाब से आप अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए। फिर उतना ही गैप आप अपने दोनों हाथों के बीच में कर लीजिए। हाथों को पैरेलल रखते हुए और फ्लोर के पैरेलल और आपस में पैरेलल रखते हुए धीरे-धीरे जाइए और पूरा बैठने की कोशिश कीजिए नीज़ को बेंड करके। ये देखिए, ये मैं बैठा और फिर धीरे से अपने अपर आर्म्स को अपने नी पे रिलैक्स कर लीजिए और थोड़ी देर इसमें बैठिए। इसको मैं बोलता हूँ यौगिक स्क्वाट्स, योगी विश्राम आसन। अब धीरे से सामने और फिर धीरे से उठिए। हल्का सा अगर आपको लगता है थोड़ा स्ट्रेच करना है तो ताड़ासन पे जाके स्ट्रेच करके चेक कर लीजिए। अब इसी चीज़ को साइडवेज देखिए कि आपको बैठना कैसे है। याद रखिएगा जब भी आप यौगिक स्क्वाट में हो तो आप जो पैरों के बीच का गैप है अपने कंफर्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट बाद में जब आप इसको रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करें तो सबसे बेस्ट तरीका है शोल्डर की चौड़ाई और दोनों पैरों के बीच का गैप बराबर होना चाहिए। वो परफेक्ट सिंक में बॉडी आती है उससे, उससे परफेक्ट आपको घुटनों का फंक्शनिंग का पता भी चलेगा। तो ये मैंने अगेन दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल गैप कर लिया, शोल्डर की वेट के बराबर हाथ पैरेलल करिए। अब आप ना 3 चीज़ें देखिएगा, एक तो मेरे टेलबोन देखिएगा, टेलबोन को मुझे पीछे की ओर ले जाना है नी बेंड करते हुए, नी को बेंड करना है बट नी को टो से आगे नहीं जाने देना है। ये टो की जो लाइन है इससे आगे नी कभी नहीं जाएँगे, वो नी के लिए नुकसानदायक होगा। नी हमेशा टो की लाइन से पीछे रहेंगे, ठीक है? अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, शिन बोन बिल्कुल वर्टिकल रहेगी, जितना वर्टिकल बिल्कुल ऐसे सीधी रहेगी उतना अच्छा है। अब इन तीनों को देखिए, मेरे शिन बोन को, मेरे नीज़ को और मेरे टेल बोन को। ओके, 3, 2, 1 ये देखिए टेल बोन पीछे गई, शिन बोन को मैंने वर्टिकल रखने की कोशिश की, नी को बेंड किया एंड मैं यौगिक स्क्वाट्स में बैठ गया। अब यहाँ पे आके आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नीज़ सेफ है या नहीं? 3 चीज़ें आपको चेक करनी है। आपके काफ मसल्स और आपके हैमस्ट्रिंग एग्ज़ैक्ट टच करने चाहिए, बिल्कुल जॉइन हो जाने चाहिए। दूसरा, आपकी थाइज़ और आपके टॉर्सो, आपके चेस्ट का साइड का एरिया, रिब केज का एरिया ये चिपक जाना चाहिए और आपके आर्मपिट और आपकी नीज़ बिल्कुल चिपक जाने चाहिए। यानी कि काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग, थाइज़ और रिब केज, नीज़ एंड आर्मपिट बिल्कुल ज़ीरो गैप होना चाहिए इनके सामने। अब देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए। अब इस चीज़ को थोड़ी देर होल्ड कीजिए। डीप ब्रीथिंग करेंगे तो ब्रीथिंग के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि प्रेशर कहाँ जा रहा है। लोअर बैक को फ्लेक्स होने दीजिए। अगर स्ट्रेट देखना टफ हो रहा है तो आप टुवर्ड्स द फ्लोर 45 डिग्री के एंगल पे देख सकते हैं।
पेट के आसपास प्रेशर आएगा, ये इरिटेबल बोल सिंड्रोम के लिए अच्छा है, हार्निया के लिए अच्छा है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए अच्छा है, बैक पेन के लिए अच्छा है, पेल्विस का एरिया पूरा ओपन होगा, लोअर बैक को फ्लेक्स करने में अच्छा रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें जो ऑर्गन कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी फंक्शनिंग को प्रॉपर करेगा। लिवर की, किडनी की, स्प्लीन की, पैनक्रियास की, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सबकी मसाज करेगा। एंड धीरे-धीरे उठ जाइए और सीधे ताड़ासन पे जाके रिलीज। तो ये है यौगिक स्क्वाट्स। इसको करके आपको पता चल जाएगा कि आप अगर आप इसको कर पा रहे हैं एग्जैक्ट जैसा मैंने किया है तो मेरी बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, आपके घुटने सेफ है। बस कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट हफ्ते में 3-4 दिन इसको प्रैक्टिस करते रहिए। रोज होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर आप बिजी लाइफस्टाइल है तो हफ्ते में 3 दिन योगा करिए और 3 दिन इसको वार्म अप का हिस्सा बना के इसको प्रैक्टिस कीजिए, चेक कीजिए। हाँ, अगर आप इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे बॉडी लिमिटेशन से तो इसको धीरे-धीरे शुरू कीजिए। कैसे शुरू कीजिए? चेयर पोज़ से शुरू कीजिए। पहले थोड़ा 20% जाइए, इसको होल्ड कीजिए, यहाँ पे फ्लेक्स करने की कोशिश कीजिए, फिर थोड़ा और जाइए, फिर यहाँ फ्लेक्स। एक दिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप ऐसे बैठने लगेंगे। फिर जब ऐसे बैठने लगेंगे, नी खुल जाएँगे, एंकल खुल जाएँगे तो फिर पेट को प्रेस करके थोड़ा आर्मपिट और नीज़ को स्ट्रेच करना शुरू कीजिए और ऐसे करके कोशिश करिए कि धीरे-धीरे आप अपने यौगिक स्क्वाट्स को अचीव करें। आने वाले टाइम पे मैं कैसे इसके सेकेंडरी आसन्स हैं जिनकी मदद से आप इस स्क्वाट को अचीव कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे हो गए नीज़। अब आते हैं हम अपनी लोअर बैक पे। 5वां सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है आपकी लोअर बैक। तो उसके लिए दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल गैप कर लीजिए, दोनों हाथ कमर के पास रख लीजिए और अपनी कमर को क्लॉकवाइज़ रोटेट कीजिए। मैं 3 राउंड्स करूँगा, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। 8 राउंड भी कर सकते हैं, 10 राउंड भी कर सकते हैं। फिर सेम नंबर ऑफ राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज़। ये मैंने किया रोटेशन। ये मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि मेरी लोअर बैक अच्छे से रोटेट कर रही है, नहीं कर रही। फिर इसमें फॉरवर्ड बेंड एंड देन इसमें बैकवर्ड बेंड। लोअर बैक आपके शरीर का सबसे स्टिफ एरिया है, बहुत ज़्यादा स्टिफ एरिया है। तो योगा में ये बोला जाता है कि आपको जो स्टिफ एरिया है उसको फ्लेक्सिबल बनाना है और जो फ्लेक्सिबल और वीक एरिया है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो यानी कि आपको अपनी नेक, रिस्ट और एंकल को जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपनी लोअर बैक को जितना फ्लेक्सिबल आप बना सकते हैं उतना फ्लेक्सिबल बनाना है। इसके पीछे मूलाधार चक्र जो एनर्जी चैनल है, वन ऑफ द एनर्जी चैनल्स, उसकी थ्योरी भी है। इसके पीछे इंटेलेक्चुअल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी की थ्योरी भी है जो हमारे मूलाधार चक्र में होती है। उसको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। आने वाले टाइम पे जब चक्रास पे मैं वीडियो बनाऊँगा तो भी मैं आपको डिटेलिंग में बताऊँगा कि इम्पोर्टेंस क्या है स्पाइनल कॉर्ड की, स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल करने की इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि हम अपनी बैक को कैसे, इसके अलावा आप अपने तरीके से भी लोअर बैक को फ्लेक्स कर सकते हैं। कुछ लोग विंडमिल पोज़ करते हैं, ये वाला भी करते हैं, इससे भी आपकी लोअर बैक फ्लेक्स होगी। ये भी आप कर सकते हो। कुछ लोग लाइट स्पाइनल ट्विस्ट करते हैं, ये इससे भी आपकी लोअर बैक फ्लेक्स होगी। तो अपनी लोअर बैक को कैसे फ्लेक्स करें, ये आप अपने हिसाब से, बट प्राइमरी ये 3 रखिएगा कि क्लॉकवाइज़ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज़ रोटेशन, फॉरवर्ड बेंड। फॉरवर्ड बेंड जितना अच्छा होगा आपका, आपकी स्पाइनल कॉर्ड उतनी फ्लेक्सिबल होगी और बैकवर्ड बेंड जितना आप इम्प्रूव करेंगे उतनी आपकी स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो फॉरवर्ड बेंड इज़ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, बैकवर्ड बेंड इज़ फॉर स्ट्रेंथ। तो याद रखिएगा, जब भी बैकवर्ड बेंड करें तो याद रखें कि इससे स्पाइन की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। जब भी फॉरवर्ड बेंड करें तो याद रखें कि इससे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी। और लोअर बैक जितनी फ्लेक्सिबल हो जाए उतना अच्छा, अपर नेक, अपर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जितना स्ट्रॉन्ग हो जाए उतना अच्छा। ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे ये 4 प्राइमरी बॉडी पार्ट्स हमने कवर किए। याद रखिएगा, इन 5 हिस्सों को कवर किए बिना आप कोई भी वर्कआउट मत कीजिए, स्पेशली योगा तो मत करिए, योगासन मत करिए, क्योंकि आपको अपने शरीर का फुल यूज़ करना है तो इन 5 स्ट्रेचेज़ करना पड़ेगा, तभी आप अपनी बॉडी का फुल यूज़ कर पाएँगे। और आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊँगा कि कौन से आसन जिससे आपके रिस्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, नेक स्ट्रॉन्ग होंगे, एंकल स्ट्रॉन्ग होंगे, लोअर बैक और फ्लेक्सिबल होगी, नी की फंक्शनिंग और प्रॉपर होगी। तो आने वाली वीडियोज़ में आप लोग को बताऊँगा। बट आज हमने स्ट्रेचेज़ के बारे में बात की, वार्म अप के बारे में बात की, तो वार्म अप का प्राइमरी स्ट्रेचेज़ वाला जो हिस्सा है वो इन 5 हिस्सों को कवर करके ही बनेगा। तो प्राइमरी स्ट्रेचेज़ में आप इनको रखिएगा। अब जब आपने प्राइमरी स्ट्रेचेज़ कर लिए, इन 5 हिस्सों को प्रॉपर चेक कर लिया,
धीरे-धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा, हाँ, ये रिस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, हाँ, नेक की इम्पोर्टेंस, ओके, लोअर बैक, ओके, नीज़, ओके, एड़ियाँ, इनकी इम्पोर्टेंस बहुत है, इनको प्राइमरी क्यों बोला गया है, ठीक है? अब आते हैं हम सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में आप कुछ भी कर सकते हैं। सेकेंडरी में आप लाइट ट्विस्टिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं लाइट ट्विस्टिंग कर रहा हूँ। ये कर सकते हैं बैक के लिए, शोल्डर के लिए। ये देखिए क्रॉस किक एंड स्ट्रेच, ये क्रॉस किक एंड स्ट्रेच, ये मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ अपनी लोअर बैक को, से मेरी थाई, हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स, नेक, ये स्ट्रेच हो रही है। ये सेकेंडरी स्ट्रेचिंग में आ गए। ये कर रहा हूँ मैं, ये देखिए, ये स्ट्रेच कर लिया मैंने। ठीक है, हल्का मुझे यहाँ पे लोअर बैक में स्टिफनेस लग रही है, तो मैंने थोड़ा स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड, ये हस्तपदासन वाला स्ट्रेच कर लिया। ठीक है, थोड़ा बैकवर्ड, थोड़ा फॉरवर्ड बेंड कर लिया। थोड़ा मुझे लगा कि मैं थोड़ा एंकल को देख लूँ, थोड़ा वार्म अप कर लूँ, तो मैंने वज्रासन कर लिया। थोड़ा वज्रासन से शेक करके थोड़ा एंकल जॉइंट्स को चेक कर लिया। फिर इसी में मैंने थोड़ा साइड बेंड ये चेक कर लिया, थोड़ा ये भी कर लिया ट्विस्ट। तो ये सेकेंडरी स्ट्रेच है। अब जब ये प्राइमरी स्ट्रेचेस प्रॉपर हो गए, सेकेंडरी स्ट्रेचेस प्रॉपर हो गए, तब आपकी बॉडी रेडी है कोई भी चैलेंज लेने के लिए। अब जाइए, करिए जितना एडवांस आसन आपको करना है, खेलिए जो भी स्पोर्ट्स आपको खेलना है, करिए जितनी हैवी एक्सरसाइज आपको करनी है। और जब एक्सरसाइज आप कर लेते तो उसके बाद रिकवरी वाली स्ट्रेचिंग भी होती है, उस पे हम स्टेप बाय स्टेप आएँगे। तो आज वार्म अप में हमने जो-जो चीज़ें कवर की हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिए। एक अच्छा और स्वस्थ शरीर बनाइए। थैंक यू।